शाम का टाइम हो रहा है, इट्स 6 है ना मम्मी, 6 बज रहे हैं ना अभी। अभी 6 बज रहे हैं और पापा घर पे नहीं है, जैसे आप लोग को पता ही है। और अभी थोड़ी देर पहले मम्मी मुझे कब की बोल रही पैनकेक बना पैनकेक बना, और अभी आके मम्मी मुझे डायरेक्टली बोली कि तू पैनकेक बना वरना मैं ऊपर छत पे जाके कूद जाऊँगी। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो, तो बोलती तू बना। मैंने कहा ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मेरा बैटर कर लिया है रेडी, ये रहा। इसमें मैंने दूध लिया है और पैनकेक बैटर भी डाल दिया, जो मेरे घर पे पड़ा था, ख़त्म हो गया ये आज, लास्ट यूज़ किया। और दूध मैंने ये वाला यूज़ किया है, अब इसमें थोड़ा ही बचा है चाय के लिए। वैसे भी आज हमें ख़त्म करना था ये ना, दूध 2 दिन तक आप मतलब खोल लेते हो ना, उसके बाद 2 दिन में आपको ख़त्म करना पड़ता है। तो हमारे ये हो ही नहीं रहा था, दूसरा दिन था तो ये हो गया। चलो आज पैनकेक बना के, तो मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ मैं पैनकेक कैसे बनाती हूँ। पैनकेक बनाना ही तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, यू कैन टेक अ ग्लिम्प्स। सो पैनकेक्स का तो वही है, मतलब मिक्स आता है ना, तो थोड़ा सा बटर लगा के वो जो पैनकेक मिक्स होता है उसमें सब डायरेक्शन वगैरह लिखी होती है, बस वैसे ही बनाना होता है। आप पढ़ के भी बना सकते हो। डॉक्टर बेटी या समथिंग ऐसे क्या नाम है उसका, पैनकेक मिक्स जो मैं मंगवाती हूँ, तो यही है। और ये व्लॉग आपको छोटा भी लगेगा और चिट चैट भी लगेगा, चला लेना आप, क्योंकि अभी विवेक नहीं है ना, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। विवेक आ जाए फिर ढंग से व्लॉगिंग करूँगी, ठीक है। सो चलो अब मैं ये एंजॉय कर लेती हूँ, मज़े से खा लेती हूँ बैठ के। यहाँ पे पैनकेक्स बिल्कुल रेडी है, मेरा इवनिंग स्नैक आ चुका है। एक्चुअली विवेक नहीं है ना, तो मेरा मूड कुछ अजीब सा है, इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस बार उनके बिना। तो मेरा ना, मुझे एक्चुअली सच में भूख लग रही थी और मेरा कुछ और खाने का मन नहीं था। कभी कभी होता है ना, बस यही खाना है तो यही खाना है। मुझे पैनकेक ही खाना था, क्योंकि पैनकेक को ज़्यादा ही टेस्टी बनाती है। और ये मना कर रही थी कब से, फिर मैंने इसको धमकी दी कि मैं ना कूद जाऊँगी छत से नीचे। मुझे लगा तुम मुझे खिलाओगी, खुद खा गई। मुझे मैं वही सोचा, मैंने बोला मैं छत से नीचे कूद जाऊंगी अगर तूने आज मेरे को पैनकेक बना के नहीं दिए। बंदी गई और बना के लाई। भाई ऐसी बेटी सबके घर में, नहीं तू खा जाती है, मैं खा रही हूँ। नहीं मैं आपको अच्छे से लगा के, अरे चलो मैं खा लूँ, फिर आपसे ना कैमरे के सामने मिलती हूँ, क्योंकि अभी ना मैं लेट के उठी हूँ, मेरी हालत इस वक्त थोड़ी ऐसी ही है। मेरे लिए फ्रेश होके फिर मिलती हूँ आपसे। बाबू के लिए, मेरे लिए कैसा है मम्मी? तोरो भाई जोगिंदर बर को याद कर रहा है। हाँ। इसने अपने पापा का नाम रखा हुआ है बर। पर कैसे बोलते हैं? बर। चलिए मैं एंजॉय कर लेती हूँ इसे पैनकेक को। और ये कौन से पैनकेक हैं प्रिशा, तुमने दिखाया क्या, शूट किया ना तुमने शायद? मैंने पैकेट नहीं दिखाया। वो कौन से ब्रांड के हैं? एंड हर एक व्लॉग में मैं शाउट आउट देने वाली हूँ अच्छे अच्छे कमेंट्स के। ये प्रिशा ने अपने लिए बनाया जिसपे बहुत सारा हर्षी सिरप डाला है। सो मैं एक कमेंट नहीं उठाऊंगी, आगे से ना मैं 3-4 कमेंट्स बोलूँगी मेरे व्लॉग में ना, क्योंकि इतने प्यारे कमेंट्स होते हैं यार, एक बोलना जस्टिस नहीं होगा ना। तो सबसे पहले तो सॉरी, बहुत ही देर के बाद में मैं कैमरा पे आई हूँ, और तब तक तो मैं आई नहीं कैमरा पे, मतलब जब प्रिशा ने व्लॉग शुरू किया मैं तो कैमरे पे आई नहीं ना, जरा भी बात ही नहीं की आपसे से सामने। तो अभी कितना बज रहा है, अभी रात के कुछ 8:30 बजे हुए हैं, और आप सोचोगे कब पैनकेक खाया था, मैं आई नहीं कैमरा पे। पैनकेक बहुत अच्छे बनाए थे इसने, ये सच में बहुत अच्छे बनाती है। आज मेरा पता नहीं कैसे मन कराया, जनरली ये बनाती है ना तो मैं ही मना कर देती हूँ, मुझे पैनकेक नहीं खाने, लेकिन आज मैंने सामने से कहा तू पैनकेक बना। और ये पैनकेक का पैकेट मैं वहाँ से मंगवाती हूँ, तो अमेजोन पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, कहीं से भी मंगवा लो। और ये देखो मेरी आईब्रो आज कितनी अच्छी डिफाइन हुई है, मैंने डिफाइन कर रखी है आईब्रो। अभी भी मैंने कपड़े चेंज करे हैं, मतलब मैं तब सो के उठी थी ना, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। फिर मैंने अभी ये नाइटी पहनी, ये मेरी कफ्तान नाइटी है। कुछ लोग ना मुझे कफ्तान नाइटी के बारे में पूछ रहे थे, तो ये ना मैंने मीशो से मंगवाई थी, एक साथ 3 मंगवाई थी सेम ब्रांड की, अपटाउनी ब्रांड की है ये। और वैसे ये ना कफ्तान ड्रेस की तरह भी वर्क करती है, काम करती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये नाइटी, आप इसे पहन के कहीं बाहर भी चल सकते हो, बट मैं इसे एज ए नाइटी यूज़ करती हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। विवेक जी गए हुए हैं आपको पता है, और आज है उनको जाने के बाद 3rd नाइट, यानी कि हम 2 नाइट उनके बिना निकाल चुके हैं। वो अलग बात है, कई बार व्लॉग बनता है, कई बार नहीं बनता, लेकिन जो सच बात है वो बता रही हूँ, विवेक के बिना हम 2 नाइट्स निकाल चुके हैं। दिस इज़ द 3rd नाइट, और आज वो वहाँ से चल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, तो अब पहुँच जाएंगे वो, आप लगा लो। अभी मेरी उनसे बात हुई है, 8:30 हो रहे हैं ना, तो वो बोले कि अब हम 1 घंटे में निकलेंगे खाना खा के, तो वो निकलेंगे। फिर यहाँ आने में रास्ता है तकरीबन 7-8 घंटे तो लगते हैं आराम से, तो अब समझ लो आप 8 से 8 घंटे, 5, 5:30, 6 बजे तक शायद आएंगे, आके सो जाएंगे। तो ये व्लॉग तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो कल के व्लॉग में आप विवेक से भी मिल लेना, और कुछ बना के भी खिलाऊंगी उनको अच्छा, क्योंकि अब 2-3 दिन से बाहर थे, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि मेरे हाथ का कुछ अच्छा सा खाना खाएं, तो कुछ बनाऊंगी उनके लिए। और ये लिप शेड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये मेबेलिन का है, और मेबेलिन के लिप शेड वो मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिप कलर्स, ये बहुत अच्छे हैं।
ट्रस्ट मी, ये मेरी पर्सनल चॉइस आपको बता रही हूँ। जो मैं रिव्यू भी करती हूँ ना, उसमें भी आपको मेरी पर्सनल चॉइस ही बताती हूँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ रॉन्ग बताती हूँ, वो भी मेरी पर्सनल चॉइस ही होती है। और आजकल मैं नहाने के बाद, पता है आजकल ना मुझे ना विवेक जा रहे, जिस दिन गए ना उस दिन थैंक्स बोल के गए, सुबह थैंक्स बोल रहे थे क्योंकि ठंड तो पड़ी रही है। और मैंने पता है दिवाली के टाइम पे गीज़र चेंज किया था, याद आया आपको? पहले हमारे यहाँ पे ना 6.5-7 लीटर का लगा हुआ था, वो छोटा पड़ता था, नहाते टाइम पानी कम बढ़ जाता था, तो मैंने अगारो का लगाया था। मैंने अभी तक भी उसको रिव्यू नहीं किया, मैं फटाफट मैंने शूट कर रखा है रिव्यू वीडियो, मैं एडिट करके डाल दूँगी। मैंने टोस्टर भी शूट किया, किसी ने मुझे टोस्टर के बारे में भी पूछा था। और मैंने और भी कोई क्या चीज़ आई थी अगारो की, कई, हाँ टोस्टर, गीज़र, 3 वीडियो शूट कर रखे हैं मैंने उनके अगारो के प्रोडक्ट्स के, तो मैं आपको 1 बाय 1 एडिट करके अब डाल दूँगी, आप देख लेना। और आजकल तेज़ गर्म पानी से नहाने के बाद ना मैं पूरे बॉडी पे बॉडी लोशन लगाती हूँ। ये वाला निकला हुआ है, एक मेरा ये गुड वाइब का निकला हुआ है। मुझे बॉडी लोशन से, हैंड क्रीम से बहुत प्यार है, और होना भी चाहिए। देखो हाथ एकदम सॉफ्ट रहते हैं, एकदम स्मूथ रहती है स्किन, चमकती रहती है, तो लगाना ही चाहिए, केयर करनी चाहिए। और अपनी केयर करने में कोई बुराई नहीं होती। आजकल ना मुझे कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है उस पर बहुत एक्टिव हो गए हो, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे हम आपकी रील देखते हैं, बहुत अमेजिंग है। ज़्यादातर लोग तो तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अमेजिंग है, आप बहुत अच्छे रील बनाते हो। इनफैक्ट सच्ची बोलूँ मेरे पास वहाँ मैसेज भी बहुत आ रहे हैं कि आपके रील्स बहुत अमेजिंग है। मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाती हूँ, सच्ची बोलूँ तो मैं ऐसी थी नहीं, मैं बनाना सीख गई हूँ अब। मैं रील में कभी बिलीव ही नहीं किया, लोग तो कब से रील बनाते हैं, मैंने अब शुरू किया है। यही रीज़न है क्योंकि मुझे लगता था दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एंड मैं नहीं कर पाऊँगी ये। बट कहते हैं ना कि इंसान जब दिल से कुछ करना चाहे तो कुछ मुश्किल नहीं होता, सब हो जाता है। तो मैंने बनाने शुरू किए, मुझसे बनने भी लग गए, मैं अच्छे बना रही हूँ आजकल रील्स। तो कुछ लोग मुझे मतलब यहाँ से यूट्यूब पे से भी बहुत सारे लोग गए हैं, वहाँ पे फॉलो किया है। थैंक यू सो मच मेरे रील्स देखने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होने के लिए। और अगर आप चाहोगे तो मैं वहाँ पे लाइव भी आया करूँगी, आप मुझे खाली बोलो, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं वहाँ लाइव आऊँगी, ठीक है। बोलते बोलते थक गई। मुझे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आप कई बार बोलते हो हाँफते हो, कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो मेरा देखिए हर 6 मंथ्स पे मैं लिपिड प्रोफाइल करवाती हूँ, पूरा चेकअप, तो उसमें तो मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल आ नहीं रहा। बाकी मेरी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन यहीं पड़ी रहती है, रात को मैं खाती हूँ रोज़। पर मैं आपको अपनी एक मिस्टेक भी बता देती हूँ, मैं कभी खुद से नहीं खाती। मुझे अगर विवेक या प्रिशा दे दे तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ मेरे वर्कलोड में। और हर रोज़ मुझे विवेक इस चीज़ के लिए डांटते हैं, लेकिन मैं कभी याद नहीं रखती। डांट खा के ही खाना है मुझे, मैं इतनी जिद्दी औरत हूँ। डांट खा के ही मैं खाती हूँ। अच्छा हाँ, चलिए शाउट आउट दे देती हूँ मैं इस वाले व्लॉग का। प्रिशा को बुलाती हूँ कि हम लोग रोज़ एक शाउट आउट देंगे। तो तुमने नहीं पढ़ा बट मैंने पढ़ा है, बहुत प्यारा एक कमेंट आया हुआ है, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। मैं यहाँ पे शाउट आउट में बता रही हूँ तो आप सुनी लो। नाम बोला आपने और उसका स्क्रीनशॉट या साइड पे स्क्रीन पे ऐड कर दो। हाँ तो नाम यहीं पे वो देख लेंगे ना। मैं अभी जो आपको बताने जा रही हूँ कमेंट, साइड पे मैं वो नाम के साथ ही लिख देती हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट तो आप पढ़ लो। नाम मैं भी फिलहाल भूल गई हूँ, कमेंट याद रह गया है। प्रियंका गुप्ता नाम है। और क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों से मैं ऑल्टरनेटिव डे व्लॉग डाल रही हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, पहली बात तो व्लॉग ही शूट होके नहीं है मेरे पास। जब से मैं गोवा से आई हूँ मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही, जिसे कहते हैं ना एक रोज व्लॉगिंग करना, जिसमें मैं पहले करती थी, ऐसे नहीं हो रही है मेरे से काफ़ी टाइम से। और ऐसा फेज़ हर एक की लाइफ में आता होगा, शायद सभी ब्लॉगर्स की लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ आता होगा कि जब वो चाह के भी ठीक से ना काम कर पाए। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था, तो ये भी रीज़न है रोज़ ना आने का। और कई बार क्या होता है, व्लॉग शूट होके रखा होता है, लेकिन मैं उसे एडिट नहीं कर पाती, एडिटिंग नहीं हो पाती मुझसे। पता नहीं मेरी थोड़ा आई का भी प्रॉब्लम चल रहा था मेरे, तो वो सब चलते मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो आज का जो कमेंट है, कमेंट ऑफ द डे जो शाउट आउट मैं करने जा रही हूँ, वो है प्रियंका गुप्ता जी का, जो कि मैंने पढ़ा। मैंने एक पॉपल का एक वीडियो डाला था, बजट स्किन केयर, उसके ऊपर उनका कमेंट आया हुआ है कि दीदी आज आपका ब्लॉग आएगा कि नहीं आएगा। इतने प्यार से लिखा है उन्होंने, ऐसे लिखा है ना, मतलब कि जैसे उनको क्यूरियोसिटी है कि मतलब आज रात को ब्लॉग आने वाला है या नहीं, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि कल आया था तो उनको लगा कि ऑल्टरनेटिव डे दीदी डाल रही है तो यानी आज तो नहीं डालेगी। तो वो बहुत प्यार से उन्होंने पूछा, सच्ची में मेरा दिल खुश हो गया। मैंने उनके कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई भी किया है, अगर आपने प्रियंका नहीं देखा है तो देख लेना। वहाँ पे मैंने रिप्लाई किया है कि डियर आप जैसे लोग ही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं रोज़ व्लॉगिंग करने के लिए। तो जब इतना प्यार मिलता है फिर मैं खुद को कैसे रोक सकती हूँ। तो अब से मैं सोची हूँ रोज़ व्लॉगिंग करेंगे हम आजकल कर रहे हैं, कल भी की थी, आज भी कर रहे हैं। हाँ, 2-4 दिन से तो कर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं ना विवेक के साथ बैठ के इस बारे में बात करूँगी,
कभी कभी होता है ना, लाइफ ही बेकार लगती है, ऐसा लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं। इतने प्यारे प्यारे, हाँ इतने प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने होते हुए, प्रिशा नाम का चुन्ना, अभी नाम का मुन्ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लाइफ में कुछ नहीं है। तो इस वजह से मैं ठीक से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैंने फिर से शुरू किया है। और इतने प्यारे जब कमेंट आएंगे तो भला मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगी ना, सबसे दूर रहने से। सो प्रियंका लव यू, लव यू। व्लॉगिंग करती हूँ अच्छी। अरे बहुत, आज तो इसने पैनकेक जो मुझे खिलाया, माय गॉड। और अभी इसने मुझसे जबरदस्ती इसने मुझसे ना हांडवा ऑर्डर करवाया है। हम लोग टी पोस्ट गए थे, टी पोस्ट करके यहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे ना एक गुजराती आइटम मिलती है, हांडवा कहते हैं उसे। बहुत हेल्दी होती है वो, आटे और बेसन और बहुत सारी चीजें मिला के बनती है। तो वो कहीं नहीं मिलती हमारे सिटी में, बस एक ही जगह मिलती है। तो वहां से इसने मुझसे जिद करके भी ऑर्डर करवाया, तो मैंने ऑर्डर किया है, अब आ जाएगा। ऑर्डर किया आपने? भूल गई। 2 केक। खाना तो वैसे बना हुआ ही है, मैंने दोपहर में गोभी की सब्जी और रोटियां बनाई थी। विवेक नहीं होते ना तो हम पूरा खाना नहीं बनाते। कभी दाल चावल बनते हैं सिर्फ, जैसे कल दाल चावल बने थे, गुजराती दाल चावल। जब वो नहीं होते ना तो या तो गुजराती दाल चावल बन जाते हैं या तो फिर सब्जी रोटी बनती है। यार ऐसे ही चला लेते हैं। सब्जी रोटी बनी। मैं ना आपसे झूठ नहीं बोलती। देखो कई बार लोग मुझे कमेंट भी करते हैं ऐसे आके कि आपने तो खाली इतना सही बना दिया बच्चों के लिए, लेकिन मैं ना झूठ नहीं बोलती। जो सच बात होती है, रिलैक्स रहते हैं। हाँ जो सच है वही, मतलब आपके साथ मेरी लाइफ शेयर हो रही है। सो आई वॉन्ट दैट कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी एंड माई हाउस, और क्या चल रहा है। विवेक नहीं है तो हम सच में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और पता है मैंने विवेक को बोला है व्लॉगिंग करने के लिए। आज मैंने उन्हें फोन पे पूछा भी था, उनका फोन आया कि तुम कर रहे हो ना व्लॉगिंग, तो कह रहे थे हाँ थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ। तो मैं ना इसी वाले व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में मैं क्लिपिंग ऐड करूंगी जो उन्होंने शूट किया होगा वहाँ पे प्री वेडिंग के टाइम पे, बिहाइंड द कैमरा या व्हाट्सोएवर। और बाकी तो अभी ये व्लॉग कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कल पे, तो कल आप मिल ही लेना, वो सुबह आ ही जाएंगे। आई थिंक 5 साढ़े 5 तक आ जाएंगे। खुश है आज बच्चे भी बहुत खुश है, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। और मम्मा सबसे ज्यादा खुश है ऑब्वियसली यार, अकेला अकेला लगता है। किस किस को अकेला, सभी को लगता है वैसे, सारी औरतें, चाहे कितना भी हम लड़ लें पतियों से, कितने भी हमारे झगड़े हो जाए, लेकिन ये लोग हमें अपनी आंख के सामने चाहिए होते हैं। अगर दूर चले जाए तो अच्छा नहीं लगता। और पता है ये भी नहीं रह सकते। अभी कल परसों ही हमारी बात चल रही थी ना प्रिशा, क्या बात चल रही थी, जब तुमने बोला था कि मम्मी नहीं मिले आपको घर में, तो बोले मैं तो वहीं आ जाऊंगा जहाँ पे तुम लोग होगी। नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के पापा जा रहे थे ना, उससे एक दिन पहले मैंने पापा से पूछा, पापा अगर ऐसा हो तो क्या आप घर पे और मैं मम्मी अभी मिले ही नहीं आपको, ये पूरे घर में आपको एक रात गुजार सकते हो आप? तो पापा बोलते नहीं मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ जाऊंगा तुम लोग जहाँ पे होंगे। तो चलिए कल आपको उनसे मिलवाती हूँ, कल मिलते हैं। अभी मैं इस व्लॉग को यहीं से कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, और वो हांडवा आएगा ना वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, है ना। उसके बाद में फिर कल मिलेंगे, ओके। और मैं सच्ची में मैं इधर क्यों नहीं करी कैमरा, पता है ये नाइट ड्रेस में बैठी है और मना करिए दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने फेस पे ना मेरे स्किन केयर आइटम लगाई है, और वो बहुत ज्यादा लगाती हूँ क्योंकि वो एक है मेरे फेस का रामबाण। अच्छा तुम क्या कह रही थी कल? क्या? हाँ तो मैं ये कह रही थी, कल नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि हम सिर्फ एक ही शाउट आउट लेते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। उसके लिए सॉरी, कोई भी दिल पे मत लगाना भाई, मैं बहुत प्यार करती हूँ आप सबसे। बस आप लोग का प्यार ही कमेंट ऑफ द डे, कमेंट ऑफ द डे। हाँ बस आप लोग का प्यार ही चाहिए। एंड हम लोग भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम साथ साथ है। चलिए मिलते हैं कल विवेक के साथ। बाय, गुड नाइट। बाय। तो गाइज़ इसे कहते हैं हांडवा। ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था, कुछ सैंडविच भी मंगाए इन लोगों ने, लेकिन ये हांडवा जो होता है काफ़ी हेल्दी होता है। गुजराती डिश होती है एक, जो यहाँ के लोग घर में भी बनाते हैं। तो बस यही मैंने ऑर्डर किया है, और साथ में घर का खाना है। सो मिक्स एंड मैच करके आज हमारा ये डिनर होने वाला है। गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, क्या बोलूँ, क्योंकि ये मिड नाइट हो रही है। अभी रात के बज रहे हैं इस वक्त 12:30, और मैंने करा है अभी एक शूट, और विवेक वहाँ से निकल चुके। जस्ट अभी उनका फ़ोन आया कि मैं निकल गया हूँ। यस 12:30 हो रहे हैं रात के। इस टाइम पे भी मैं शूट करती हूँ, और इस टाइम पे ही मैं ज़्यादातर शूट करती हूँ। मेरे रील वील सब इस टाइम पे होते हैं। जब विवेक होते हैं तो भी वो इस टाइम पे टीवी देख रहे होते हैं बच्चों के साथ। आजकल तो स्कूल ऑफ है, ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, तो मैं अपने इस रूम में काम करती रहती हूँ। यही रीज़न है कि सिर्फ यही रूम यूज़ होता है, क्योंकि वो वाले रूम में वो लोग पढ़ रहे होते हैं, वहाँ विवेक टीवी देख रहे होते हैं। शांति से शूट करना हो तो कहाँ करें, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो यहीं इस रूम में कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बाय कर दिया था, लेकिन मैं फिर से आगे मैंने सोचा चलो 2 मिनट बात करूँ। तैयार हो रखी हूँ, और मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सब बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, और ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप इन वीडियोस को ग्रांटेड मत लिया करो, क्योंकि जब वहाँ पे कोई बहुत अच्छी सेल चल रही होती है तभी मैं आपको ये सब बताती हूँ, सो दैट आपको कुछ भी, देखो हर लेडी का सपना होता है हम ये लें, हम वो लें, हम मेकअप करें। हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है अपने अपने बजट में रह के मेकअप करना। और मैं जो प्रोडक्ट आज शेयर की हूँ ये सारे बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं, कोई भी नहीं बाय कर सकता है, किसी की पॉकेट पे हैवी नहीं पड़ेंगे। लिपस्टिक आपको डार्क लग सकती है, लेकिन ये अच्छी लग रही है, ये वाली है,
अच्छी, मुझे तो अच्छी लग रही है। डार्क ऐसा नहीं कि डार्क कलर कभी अच्छा नहीं लगता, डार्क कलर अच्छा भी लगता है। चलो अब मॉर्निंग में मिलते हैं फाइनली, ठीक है। मैं यहाँ से सब हटा देती हूँ अभी, मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है। सोते मुझे 1:30-2 बजेंगे और 5 बजे विवेक आने वाले हैं मॉर्निंग में। वो अभी निकले हैं, मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट हुए हैं, आधा घंटा समझ लो। 12 बजे निकले हैं तो नहीं, 5-6 बजे नहीं आएंगे वो, उनको 7-7:30 हो जाएंगे। तो कल की मॉर्निंग होगी विवेक जी के साथ। हम सो हैप्पी, पतिदेव वापस आ रहे हैं, साजन जी घर आए। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में।